अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांजिट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांजिट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांजिट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांजिट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांजिट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाकई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं, या आप किसी रिश्ते को वाकई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है उस इमेज को बचाना चाहते हैं, या आप वाकई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ ज़ाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो पिछले कुछ हफ्तों में जब वीनस कैंसर में था, तो आप लोगों का फोकस जो था वो कम्युनिकेशन पर था, लर्निंग पर था, क्लोज रिलेशनशिप्स पर था, डेली इंटरेक्शन पर था। शायद कुछ कन्वर्सेशंस जो हैं उन्होंने आपकी सोच भी बदली होगी, कुछ लोगों के साथ कनेक्शन आप लोगों का इम्प्रूव भी हुआ होगा, या आपने अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करना शुरू किया होगा। लेकिन अब जो है एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस 5 जुलाई को ट्रांजिट कर रहा है, केतु के साथ कंजंक्शन में आ रहा है, लियो में जा रहा है। तो ये लियो जो है वो आपका 4th हाउस है, यानी आपका घर है, फैमिली है, इमोशनल सिक्योरिटी है, इनर पीस है, माँ का घर है, आपकी प्रॉपर्टी का घर है, पर्सनल खुशियों का घर है। ये घर एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कैसे ना हो। लियो में केतु बैठा हुआ है, और वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, यानी अगले कुछ हफ्तों की कहानी कुछ ऐसी होगी, घर या करियर, इनर पीस या फिर आउटर सक्सेस, इन चीज़ों के बीच में आप कश्मकश में एक मुब्तला रहेंगे। 4th हाउस की जो एक्टिवेशन है, वो दिल किस जगह सुकून महसूस करता है, इस तरह वाला चैप्टर आपका एक्टिवेट होगा। वीनस नेचुरली आपको कंफर्ट देगा, हैप्पीनेस का प्लैनेट होता है वीनस। तो जब 4th हाउस में आता है तो इंसान को घर, फैमिली और इमोशनल वेलबींग की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करवाता है। आप अपनी लिविंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में। घर की कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डेकोरेशंस हो सकते हैं, रीलोकेशंस हो सकती हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना हो सकता है। ये आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। अगर घर से आप नाखुश हैं तो इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे कि घर चेंज किया जाए, या घर नया लिया जाए, प्रॉपर्टी ली जाए। इस तरह के एक्सपेंसेस आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन केतु यहाँ पे रियलिटी चेक देता है। अब देखें, हर किसी के माली मामलात उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो फ़ौरन से घर चेंज करे। वो टॉरस वाले जो हैं वो तहश में आके
फ़ैसला तो ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ, नुकसान हो गया या गलत फ़ैसला हो गया। तो इस तरह से टॉरस वाले काफ़ी फ़ेस करते हैं चीज़ों को। तो आप लोगों को भी ये फ़ील होगा कि आप लोग अगर घर शिफ्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपके एक्सपेंसेस बढ़ा देंगी, बर्डन बढ़ा देगा आपके ऊपर, और इनकम जो है वो इर्रेगुलर हो रही होगी, बजटिंग नहीं हो रही होगी, तो ये चीज़ आपको फाइनेंशियली थोड़ा-सा ट्रिगर कर सकती है। तो इस चीज़ पे बहुत एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि केतु बैठा हुआ है, वो आपको रियलिटी चेक देगा, और इस चीज़ को आपने समझना होगा कि हर चीज़ पे फ़ौरन से फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर वो चीज़ ख़राब है, उसको बनवा लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं आपकी फैमिली और इमोशनल सिक्योरिटी की। तो ये ट्रांज़िट आपको इमोशनल लेवल पर मैच्योर करना शुरू करेगा। फैमिली से रिलेटेड कोई पुराना इश्यू जो है, वो क्लियर हो सकता है आप लोगों का। किसी रिश्ते को नए नज़रिए से देखने का मौका मिल सकता है आप लोगों को। कुछ लोगों को माँ से या फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन केतु यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाएगा कि अटैचमेंट और जेन्युइन केयर जो होती है, इन दोनों में फ़र्क होता है। अटैचमेंट, अब मैं आपको समझा देता हूँ अटैचमेंट और जेन्युइन केयर में क्या फ़र्क है। आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपको एक ये कह लीजिए अटैचमेंट हो गई कि आपने रोज़ रात को उससे बात करनी है, शाम में उससे बात करनी है, 1 घंटा उससे बात करनी है। और एक तरफ आती है जेन्युइन केयर कि आप उससे बात नहीं भी कर रहे, लेकिन आप उसका ख़्याल रख रहे हैं। उसको पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। एक तरफ सिर्फ़ अटैचमेंट है कि आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसका ख़्याल रख रहे हैं। ये दोनों एक अलग चैप्टर हैं। इस चीज़ में फ़र्क करना बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, आपके प्रॉपर्टी, आपके घर, आपकी लिविंग सिचुएशंस पर बात करते हैं, क्योंकि 4th हाउस इसी चीज़ को दिखाता है। क्योंकि 4th हाउस है ही प्रॉपर्टी का घर। तो टॉरस वालों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि घर बदलने की सोच बहुत ज़्यादा पाई जाएगी आप लोगों के अंदर, रेनोवेशंस की सोच बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोग प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं या फ्यूचर लिविंग अरेंजमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजंस लेने से पहले इमोशनल क्लैरिटी जो है वो ज़रूर हासिल कीजिएगा, वरना आपकी बजटिंग जो है वो आप ख़राब करेंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आप लोग अपने फाइनेंशियल मैटर्स को ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से फिर आपको टेंशन्स रहेंगी, क्योंकि आप लोगों की थिंकिंग ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर रहती है। वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, और 10th हाउस जो है वो आपका करियर है, आपकी रेपुटेशन है, स्टेटस है, पब्लिक इमेज है, अटेंशन है। और यहाँ राहु बैठने का मतलब है कि राहु करियर में आपको आगे धकेलने की कोशिश करता है, आपको बड़े गोल्स देता है, आपको बड़ी सक्सेस देता है, बड़ी रिकॉग्निशन देता है। आप लोग कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएँ, हम लोगों ने तो पिछले 3 साल, 4 साल बहुत वर्स्ट देखे। जी हाँ, आप लोगों ने वर्स्ट देखे क्योंकि सैटर्न वहाँ था। अब आप लोग जो देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि आपके नेटवर्क्स जो हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, वो फ़िल्टर आउट हो रहे होंगे। कुछ लोग आपके काम नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग आपसे किनारा कश हो रहे होंगे, और कुछ लोग आपका बुरे वक़्त में साथ दे रहे होंगे। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो ये सिचुएशंस चल रही होंगी, लेकिन राहु जो आपके 10th हाउस में आपको बड़ी रिकॉग्निशन दे रहा है, क्योंकि राहु का काम ही हर चीज़ को बढ़ा देना है। लेकिन जैसे वीनस जो है वो 4th हाउस में ट्रांज़िट कर रहा है, केतु के साथ है। तो अगर आप लोगों को कामयाबी मिल भी जाए, तो क्या आप वाक़ई खुश होंगे? ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैप्टर आ जाता है, मैटर आ जाता है। इसलिए बहुत से टॉरस लोगों को ये फ़ील होगा अगले कुछ हफ्तों में कि करियर और पर्सनल लाइफ़ के दरमियान बैलेंस जो है उसको अ, बैलेंस जो है उसका इश्यू जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ेस करना पड़ेगा। आप लोगों को वो बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इश्यूज़ आएँगे। करियर और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात की जाए, तो करियर कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं है अब आप लोगों का, बल्कि राहु की वजह से आप लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ भर-भर के आ रही होंगी। आप लोगों को सिर्फ़ रास्ते तलाश करने हैं कि उन अपॉर्च्युनिटीज़ को आपने अवेल कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती हैं, अथॉरिटी फ़िगर्स आप लोगों को नोटिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर की आवाज़ ये है कि मैं किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग फिर यही समझें कि आप लोग अपने करियर को लेके इतना सीरियस नहीं होंगे, अपने करियर से लेके आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ये ट्रांज़िट जो है, तो आपकी कामयाबी को रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा, तो आपकी कामयाबियाँ यहाँ पे दोबारा रिजेक्ट होना शुरू हो जाएँगी। ये सक्सेस की डेफ़िनेशन को रिफ़ाइन करना शुरू करेगा आपके लिए।
लव और रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ आप लोगों के लिए इंक्रीज़ होना शुरू होगी। आप सुपरफिशियल इंटरैक्शन में इंटरेस्ट कम महसूस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आप क्वालिटी, ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। सिंगल टॉरस के जो लोग हैं, उनको किसी शख्स की तरफ अट्रैक्शन हो सकती है जो इमोशनली बहुत मैच्योरिटी दिखाए। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो उनके लिए घर और फ्यूचर प्लानिंग की डिस्कशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, और आप लोगों के दरमियान ये जो डिस्कशंस हैं बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस की बात की जाए, क्योंकि आप लोगों की राशि ही फाइनेंस वाली है, आप लोग हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखते हैं, तो करियर साइड से अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं की तो आपका जो करियर है वो दोबारा उसी वे में आ जाएगा, उसी तरफ आ जाएगा जैसे पिछले 3 साल में था। लेकिन यहाँ पे जो करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो इसके साथ-साथ घर, फैमिली या प्रॉपर्टी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बहुत अच्छे से बनाना होगा। ये स्पेंडिंग वेस्ट नहीं होगी आप लोगों की, आप लोगों ने अगर सोच समझ के फ़ैसले लिए। अक्सर कम्फ़र्ट, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे डेवलप होना शुरू होगी, अगर आप लोगों के फ़ैसले सही होंगे। और अगर आप लोगों ने फ़ैसले जल्दबाज़ी में किए, जैसे आप लोग अमूमन करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह चीज़ होगी। इस टॉरस वालों, ये जो ट्रांज़िट है ये आप लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ समझा रहा है कि हर अचीवमेंट जो है वो सक्सेस नहीं होती, हर कम्फ़र्ट जो है वो सुकून नहीं देता। आप बेड पर लेटे हुए हैं, सुकून से आप कहेंगे, सुकून ना कहें, आप कम्फ़र्ट से लेटे हुए हैं, एसी चल रहा है, मोबाइल आपके हाथ में है, क्या वो चीज़ें आपको सुकून दे रही हैं? नहीं, बेचैनी आपको फिर भी रहेगी। कभी-कभी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि आप कितना कमा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बल्कि आप कितना मुतमईन हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस ट्रांज़िट का सबसे बड़ा एक्शन प्लान मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। तो करियर और घर के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना होगा आप लोगों ने। फैमिली कन्वर्सेशंस को इग्नोर नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। इमोशनल नीड्स को समझना है इस टाइम पीरियड में। करियर डिसीजन सिर्फ प्रेशर में आकर नहीं लेने हैं आप लोगों ने। अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को दोबारा इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे। कामयाबी असल में है क्या? आप क्या चाहते हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? अगले कुछ हफ्तों में आपको ये ट्रांज़िट इस तरह से सिखाएगा कि असली स्टेबिलिटी सिर्फ़ पैसा नहीं है, बल्कि मन का सुकून है, इमोशनल सिक्योरिटी है। यहाँ से आप लोगों को अगर सुकून मिलता है, सक्सेस आती है आपके पास, तो आप लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।